श्री हरिवंश मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति सिर्फ तिल, गुड़, पतंगों और दान पुण्य का त्योहार ही क्यों है? इसके पीछे छिपी कहानियां ऐसी है जो हमारे दिल को छू लेती हैं और हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का मौका देती हैं। चलिए आज इस कहानी को सुनते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कई सदियों पहले भारत एक ऐसा देश था जहां प्रकृति, ऋतु और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता था। ठंडी हवाओं के बाद जब सूरज अपनी दिशा बदलता था, तब ऋतु परिवर्तन होने के साथ एक नया अध्याय शुरू होता था। ऐसा लगता था कि कुछ नया मिल गया। वातावरण बहुत शुद्ध हो जाते थे, हर जगह हरियाली खिल जाती थी। मकर संक्रांति सिर्फ ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं था, बल्कि जीवन के एक नए दर्शन का प्रतीक था। लेकिन इस त्योहार का नाम मकर संक्रांति क्यों पड़ा और सूर्य के उत्तरायण होने का क्या महत्व है, इसके पीछे एक अद्भुत कहानी छिपी है। राजा भागीरथी की तपस्या। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का संबंध सिर्फ प्रकृति से नहीं, बल्कि मानवता के सबसे बड़े उद्धार के साथ भी है। यह कहानी शुरू होती है राजा भागीरथ से, जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न किया। उन्हें चाहा, उनके अंदर इच्छा आया कि मैं माता गंगा को धरती पर लाऊं। भागीरथी की तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी उनके धैर्य को देखकर अचंभित रह गए। अंततः भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। लेकिन गंगा का धरती पर आगमन मकर संक्रांति के दिन हुआ, जब हम अभी मनाते हैं मकर संक्रांति, जो अभी कुछ दिन बाद आने वाला है। तो जब हमारा कितना सौभाग्य है कि गंगा जी, माता गंगा का जो प्रकट हुई वो मकर संक्रांति के दिन हुई। यह वह दिन था जब इंसान और देवता एक साथ मानवता के उद्धार के लिए आए। क्या आपने कभी इस कहानी को इस नजरिए से सुना है? क्या मकर संक्रांति केवल गंगा के आगमन तक सीमित है? नहीं, इस त्योहार का संबंध भगवान सूर्य से भी है। सूर्य देव और उनके पुत्र शनि के बीच का संबंध हमें जीवन के सबसे गहरे सबक सिखाता है। कहा जाता है कि सूर्य अपने पुत्र शनि से नाराज थे, क्योंकि शनि ने अपने पिता की आदेश नहीं माना। लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उनके घर गए। यह दिन हमें रिश्तों की अहमियत और क्षमा की शक्ति का पाठ पढ़ाता है। क्या हम भी अपनी जिंदगी में मकर संक्रांति की इस सीख को अपनाते हैं कि कैसे भगवान सूर्य ने क्षमा कर कर अपने पुत्र के पास गए? उसी प्रकार हमें अगर कोई कुछ बोल देता है, अगर किसी चीज़ से हम निंदा कर देते हैं और हम सोचते रहते हैं कि मैं उसे क्षमा करूं ना करूं, लेकिन हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए, मुझे माफ़ कर देना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि मकर संक्रांति पर तिल गुड़ क्यों खाया और बांटा जाता है? इसके पीछे की कहानी भी बेहद रोचक है। तिल का संबंध तपस्या और सहनशीलता से है, जबकि गुड़ मिठास का प्रतीक है। तो यह त्योहार हमें सिखाता है, हमारा जीवन, हमारा जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, हमें अपनी प्रकृति को मीठा बनाए रखना है, हमें सुख रहना है, हमें नाम जप करना है, हमें जितना हो सके हमें दूसरों का मंगल करना है, दूसरे का मंगल सोचना है। तो इसमें हम बहुत सारे कहा, तिल गुड़ खाओ मीठा मीठा बोलो, केवल एक कहावत नहीं बल्कि हमारे जीवन का यह मंत्र है। अब आता है पतंगों का राज, कि पतंगों क्यों, आखिर पतंग का क्या महत्व है? पतंग उड़ाना मकर संक्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
लेकिन क्या आपको पता है कि पतंग उड़ाने की परंपरा कहाँ शुरू हुई? पतंगे केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी। प्राचीन समय में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर भगवान सूर्य को संदेश भेजा जाता था। ये पतंगे सूर्य के प्रति हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक थी। यह हमें सिखाता है कि जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है, हमें अभ्यास करने की ज़रूरत है। अगर हमें लाइफ में अब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है तो हमें अभ्यास और प्रयास की ज़रूरत है। उत्तरायण का महत्व। मकर संक्रांति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सूर्य का उत्तरायण होना। यह समय केवल मौसम का बदलाव नहीं है। भगवान शिव उत्तर की ओर जब जाते हैं तो ये सिर्फ एक मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में प्रकाश, ज्ञान और सकारात्मकता का आगमन है। यह वही समय है जब महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए चुना था, क्योंकि यह समय मोक्ष प्राप्ति का सबसे शुभ समय माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्र हमें इस समय आत्म सुधार और ध्यान करने की प्रेरणा देते हैं? हम मकर संक्रांति के खूब भगवान का नाम जप करें, मदद करें, संतों की सेवा करें, सत्संग सुने। जितना हो सके हमारा जो ध्यान है भजन में लगे, सेवा में लगे, तो इससे हमारा जो मन है वो शुद्ध होगा और हमारा नाम जप का अधिक से अधिक फल मिलेगा। क्योंकि अगर हम शुभ पर्व पे करते हैं, किसी भगवान के किसी भी त्यौहार पे करते हैं, तो जो नाम और भजन ध्यान का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मकर संक्रांति केवल एक त्यौहार नहीं है, यह एक संदेश है। जीवन में कठिनाई के बाद हमेशा प्रकाश आता है। यह हमें क्षमा, समर्पण और नई शुरुआत की प्रेरणा देता है। आज जब हम तिल गुड़ खाएं, पतंग उड़ाएं या सूर्य को अर्घ्य दें, तो इन कहानियों को याद करें। ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे शास्त्रों की बात है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि त्यौहार तभी सार्थक होते हैं जब हम उनके संदेश को समझें और अपने जीवन में उतारें। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है, वैसे ही आइए हम भी अपनी सोच और जीवन में सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाएं। जय श्री राधे। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई भिक्षुक या बच्चा अगर आपसे पैसे मांगे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे क्या देना चाहिए, क्या पैसे देना सही रहेगा, क्या गलत है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें।